नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे मधुलिका से पाठ 5 उत्सव बेला। कल तक हमने पढ़ा था कि उत्सव बेला में क्या बताया था कि जो मेले की जो बेला है, जो बहार है वो आ गई है, जिसके कारण जो रेगिस्तान का जो कण कण है वो कण मतलब नाच उठा है। पर्वत भी अपनी नींद पूरी कर चुका है। सागर और नदियों में क्या आ गई है, एक नई उमंग छा गई है और मेलों की बहार आ गई है। इसमें हमने पढ़ा था कि जब मेले लगते हैं तब क्या लगता है, दुकानें सजती हैं, तुम्हें जो चाहे लेना होता है वो हम वहाँ से ले लेते हैं। गुड्डा गुड़िया है ना, माला, मोती की माला, चूड़ी, दूध, मलाई, जो भी हमको लेना होता है वो हम ले लेते हैं। पोंगल मकर मनाने को सो पौ फटते ही सब उठ जाते हैं, मतलब कि पोंगल का पर्व मनाने के लिए सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं, यानी सूर्योदय होने से पहले सब उठ जाते हैं और क्या करते हैं, खीर चूरमा खाकर बैलों की दौड़ करवाते हैं। मतलब खीर चूरमा बनाते हैं उस दिन और पोंगल पर्व मनाने के लिए बैलों की दौड़ भी करवाई जाती है। और क्या किया जाता है, गौर शीतला यानी कि पार्वती जी की और देवी माँ की क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है और उनके गीतों से, उनके भजनों से क्या हो जाती हैं, जो गलियां हैं वो गूंज उठती हैं। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया, मतलब जो दुल्हन है वो घूंघट में से छोटा गुड्डा, खिलौने का गुड्डा देखकर मुस्कुरा रही है। और होली वाली पिचकारी, यानी कि जो होली में हम जो पिचकारी से खेलते हैं, जो उसमें रंग घुला हुआ होता है, वो किससे भरा है, स्नेह से भरा हुआ है। यानी जो गुलाल है, जो घुला हुआ रंग है, वो किससे भरा हुआ है, उस पिचकारी में स्नेह यानी प्रेम से भरा हुआ है। आपस में सब मिल जाते हैं जब हम होली, यानी हम जब कोई भी पर्व मनाते हैं, कोई भी त्योहार मनाते हैं तो सब आपस में मिल जाते हैं और ऊंच नीच का भेद भुला देते हैं। इसी प्रकार जब हम राखी का त्योहार मनाते हैं तो भाई जो होता है वो राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, यानी कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई राखी के बंधन में बंधकर उससे कह देता है कि जो भी हो, जैसा भी समय आए, जब तुम पर विपदा आएगी तो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, यानी जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा। विपदा तुझ पर जब आए, जब तुझ पर कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी मुसीबत आएगी, तब मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार से जब हम दीपावली मनाते हैं तो दीपावली में जब हम दीपक जलाकर पूरे घर को रोशन करते हैं तो जो जगमग दिवाली में दीपक होते हैं वो हंस हंस कर क्या कह रहे हैं कि बहा पसीना करे परिश्रम। जो परिश्रम करते वक्त अपना पसीना बहाता है, यानी जो मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने से मेहनत करते हैं, लक्ष्मी उसके घर आए, मतलब उसके घर में लक्ष्मी आती है। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। इसके आगे का भाग हम अब पढ़ेंगे। क्या है, ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद ललक उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजे के घंटे गूंज उठे। मतलब जब हम ईद मुबारक, जब ईद का पर्व मनाया जाता है, जब ईद का त्योहार मनाया जाता है तो मस्जिदों के जो गुंबद होते हैं, जो इस तरीके से मस्जिद में इस तरीके से जो गुंबद बने हुए होते हैं, वो भी ईद मुबारक कहने के लिए ललक उठते हैं। और बड़े दिवस यानी कि जब बड़ा दिन आता है, यानी 25 दिसंबर आता है, तब क्या होता है, गिरजे के मतलब चर्च के जो घंटे होते हैं वो गूंज उठते हैं। यानी कि जब क्या करते हैं क्रिश्चियंस, बड़े दिवस यानी दिसंबर में जब 25 दिसंबर आता है तो क्या मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, है ना। और गिरजे यानी कि चर्च में क्या होते हैं, जो घंटे लगे हुए होते हैं वो गूंज उठते हैं, यानी सब लोग बजाते हैं और अपना उस उत्सव को मनाते हैं। गिरजन वनवासी, गिरजन यानी पर्वत का वासी, जो पर्वतों पे रहते हैं। गिरी यानी पर्वत होता है और जन यानी लोग, तो पर्वत पर रहने वाले लोग। वनवासी यानी वनों में रहने वाले लोग, यानी जंगल में रहने वाले लोग, दोनों मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते। यानी गिरजन और वनवासी यानी कि पर्वतवासी और वनवासी दोनों मिलकर रथ यात्रा में जुट जाते। गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं मिलकर समरस हो जाते। मतलब मंदिर और गुफाएं सब क्या हो जाते हैं, मंदिर गूंजने लगते हैं और गुफाएं हंसने लगती हैं और सब आपस में मिलकर एक जैसे हो जाते हैं। उर्स निजामुद्दीन औलिया सैर फूल वालों की हो, रामचंद्र जी की लीला हो या पूजा दुर्गा जी की हो। मतलब चाहे तो निजामुद्दीन औलिया
सैर फूल वालों की हो, यानी कि उनपे सहरा चढ़ाया जाता है फूलों का। आपने देखा होगा जब मस्जिद जाते हैं तो जहाँ पर उनके जो भगवान होते हैं उनपे क्या चढ़ाया जाता है, सहरा चढ़ाया जाता है फूलों का। तो वो यही बोल रहे हैं, चाहे निजामुद्दीन औलिया की पूजा करें हम, फूल सहरा चढ़ाएं, चाहे रामचंद्र जी की लीलाओं को देखें और उनको समझें, या चाहे पूजा दुर्गा की हो, चाहे हम दुर्गा माँ की पूजा करें। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे, चाहे हम किसी भी भगवान की पूजा करें, भगवान तो सब एक ही होते हैं और सबका धर्म अलग अलग होने के बाद भी सबका मतलब एक ही होता है ना, सब हमें एक ही पाठ पढ़ाते हैं। रामचंद्र इसी प्रकार से ढोल नगाड़ा बजे, चाहे बीन बांसुरी बजे, चाहे ताता थैया थिरक उठे, सब लोग क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। कत्थक भांगड़ा राम रचा गरबा से धरती धमक उठे, यानी कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो सबका मानना एक ही होता है, सब नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से चाहे ढोल बजे, चाहे बांसुरी बजे, चाहे ताता थैया करें, चाहे कत्थक करें, चाहे भांगड़ा करें, है ना, चाहे गरबा करें, किसी भी करने से धरती चमक उठती है, धमक उठती है। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस या विजय दिवस या वीर मेला, एक प्राण हो सभी मनाएं जब हो मेले की बेला, यानी जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, चाहे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, या विजय का दिवस मनाते हैं, या वीर मेला, मतलब किसी भी प्रकार का हम तो जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं तो वो क्या है, वीर दिवस है, विजय दिवस है ना। चाहे विजय दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन पर हमारा भारत आजाद हुआ है ना। तो इस प्रकार से हम कोई भी जब हम पर्व मनाते हैं तो एक प्राण हो सभी मनाए, मतलब हम सब लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं जब मेले की बेला आती है, जब मेले की बहार आती है, यानी कोई भी पर्व हम मनाते हैं तो हम सब धर्म भूलकर, हम सब एक होकर उस पर्व को मनाते हैं। और सभी पर्व का मानना क्या होता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाना होता है, हमें अच्छा आचरण सिखाना होता है, किसी भी धर्म में कुछ भी बात गलत नहीं सिखाई जाती है। तो हम सब इसीलिए एक होकर सभी त्योहार मनाते हैं और हम सभी को सभी पर्व मनाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। तो ये इस पाठ का पूरा सारांश है जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। तो आपका होमवर्क यही है कि इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इस पाठ के शब्दार्थ आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और इस पाठ में आए जितने भी कठिन शब्द हैं उनको आप लिखेंगे। जो भी ये पिंक कलर में यानी गुलाबी रंग में जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो आप अपनी रफ कॉपी में उसको लिखकर देखेंगे। तो इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।